सीधी जिला पंचायत में नामांकन फार्मन के स्कूटनी चल रही है। वो स्कूटनी के बीचों बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर यह कि दुई प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 6 जिला पंचायत सिमरिया वार्ड से जो प्रत्याशी रहे उनके दावेदारी पर उनके नामांकन फार्म पर आपत्ति लगाई गई है। आपत्ति लगावे वाले हमारे साथ वकील रणविजय जी हैं। रणविजय जी का लगाइन ही का होए वाला है अपना का एक बड़ी खबर हो बताई दी कि मनोज कोल के धर्म पत्नी जे पिछली वे जिला पंचायत वार्ड नंबर 6 से जिला पंचायत के सदस्य रही शांति कोल, उनका नामांकन रद्द हो चुका है और आपत्ति अपना लगाए रहे। एक औ है वार्ड नंबर 6 के प्रत्याशी सरस्वती बहेलिया, उन्हों के जो है आवेदन पर नामांकन फार्म पर अपना आपत्ति लगाए हैं। तो सलगी जानकारी जो है अपना से हम ले चाहिए थे कि कौने आधार में लगाबा और का है पूरी बात। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद बड़ी खबर के, जहां हमारे साथ रणविजय जी है। रणविजय जी का आपत्ति अपना लगाए रहे और कौ में आपत्ति रही और का कार्यवाही भाई? आपत्ति सर जिला पंचायत का जो नामांकन सरस्वती बहेलिया जी और शांति कोल जी ने लगाया नामांकन पत्र दाखिल किया था, उसमें चूंकि पूर्व में सरपंच पद में आसीन थी शांति जी और सरस्वती बहेलिया जी, और पंचायत में इन्होंने खयानत की थी सर, और खयानत की वसूली के लिए जिला पंचायत सीओ ने कार्रवाई करके वसूली के लिए माननीय कलेक्टर न्यायालय को अग्रेसित भेजा था, जिसमें वसूली के लिए माननीय न्यायालय में कलेक्टर के यहाँ प्रकरण विचाराधीन था और उस पीरियड में इनको उस खयानत राशि को जमा करना था और दोनों प्रत्याशियों ने उस खयानत राशि को यहाँ जमा नहीं किया, इसलिए वो अपराध की श्रेणी में आता है। और जहाँ रहा बात उनका पर्चा निरस्त होने का, पर्चा चूँकि अगर राशि जमा कर देते तब तो उनका पर्चा वैध होता और राशि जमा खयानत की राशि जो उन्होंने जमा नहीं की, इसलिए उनका पर्चा 100% निरस्त होने के कगार पे है और निरस्त होना चाहिए। और क्योंकि शासन का पैसा किसी भी प्रकार, चाहे 1 रुपये हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 18 लाख हो, और वो पैसा जनता का था और जनता के हित के लिए पैसा था और उस राशि को उन सरपंच पद में आसीन रहते हुए उन्होंने गबन किया है। ऐसे में इतना बस नहीं होना चाहिए कि उनका पर्चा बार से ही रिजेक्ट हो। अगर गलत किया है, जनता के पैसे को उन्होंने खाया है, तो उनके ऊपर 420, 468, 466, 67, 68, 69, 76 का अपराध भी पंजीबद्ध माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा करना चाहिए। नहीं तो आज के दिन अपना के सलगा करवाए देव, अब उसमें प्रक्रिया है सर। हाँ। वो कायदे से तो आज ही माननीय पीठासीन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को अपराध पंजीबद्ध करने हैं तो सिटी कोतवाली को भेज देना चाहिए। आप चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर हैं और ज़िले के मुखिया हैं, वो कैसे करते हैं वो करेंगे, उनका काम है। चूँकि अपना है आवाज़ उठाना, सच को उजागर करना, मैंने सच को उजागर कर दिया। चूँकि प्रमाणित है सब चीज़, दस्तावेज जो अपना लगे का दस्तावेज है। हम कहा कि कैमरामैन हमारे सहयोगी जो है शिवेन तिवारी हमें और ये दस्तावेजन के आधार पर जो है अपना आपत्ति लगाए हैं। तो अपना हुआ दस्तावेजन का देख सकी थे जो के आधार पर अपना के द्वारा यह पूरा जो है आपत्ति लगाई गई ही। और यह आपत्ति जो है सीधे तौर पर समझी कि यह रणविजय जी के द्वारा जो है यह और यह कागज ही धारा 40 और श्रीमती शांति कोल जो है यह धारा 40 और 92 के जो है अपराध क्रमांक है 26। हाँ, ये अपना मतलब कागज देखी लागे यह सरस्वती बहेलिया जी का है, यह शांति कोल है माँ और यह शांति कोले है। तो मतलब यह शांति कोल 2 शांति का है, 1 सरस्वती जी का है। यह सरस्वती जी के नाम का हटे है, वह हम चाहिए थे कि अपनों देखी और वह अपना का है वह लय हैं। और सरस्वती बहेलिया दुई नामन का अपना जो है यह नामांकन फार्म के स्कूटनी में जो है दिने रहे, जेके बाद यह जो EOW 18 लाख के गबन का मामला है जोने में यह अपना के द्वारा यह कागज़ जमा किन गए हैं। सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत जो है जानकारी चाहिए गई रही, जौने में यह सूचित किन गया रहा कि यह 2005 के धारा 8 में उल्लेखित प्रावधान मध्य प्रदेश शासन विभाग के पत्र क्रमांक 400 दिनांक में उल्लेखित के अनुरूप चाहे गए दस्तावेज की
एमा कहाँ लिखा है यह उनका नाम? इसमें अपराध पंजीबद्ध जो है सर 234 अपराध जो EOW का है 234/12 हाँ। पर वर्तमान में अपराध क्रमांक 18/14 विवेचनाधीन है। वहाँ चाहे रीवा में EOW रीवा में वो विचाराधीन है। अब इनकी कार्यवाही वगैरह चल रही है। नहीं तो धारा 4092 के का सरस्वती बहलियो जी के ऊपर कार्यवाही है। जी हाँ, वो उनके ऊपर भी है। कहाँ है वो कागज़? हम दस्तावेज चाहिए थे कि जो उन अपना के लगे जानकारी पहुँचे वो आधी अधूरी नहीं पूरी जानकारी पहुँचे। और जानकारी ऐसे ज़रूरी है काहे कि यदि आपत्ति लगाई गई है तो कौने आधार पर लगाई गई है और वो आखिरकार निर्णय जो हो का है वह सीधी के जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा की गई। और जिला निर्वाचन अधिकारी ये बात का स्पष्ट करी ही कि आखिर कौने वजह से कौने कारण से नामांकन फार्म रद्द किए गए हैं। रणविजय जी, शायद कुछ दस्तावेज में अपना के द्वारा चिन्हांकन किया गया है और वह चिन्हांकन जो है ये बात के स्पष्ट नहीं हो लगा कि वो कौन दस्तावेज है। यह बताइए कि यह जो जिला पंचायत से नोड्यूज है, जी जी जी, नोड्यूज आखिर कैसा जारी होगा इनका पहचान का? नोड्यूज सर उसे तो जारी नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी पूरी लिस्ट जिला पंचायत CO के पास थी ही और उनको पता था कि ये खयानत में फंसे हुए हैं, उनको नहीं देना चाहिए। पर जो वहाँ CO साहब के अधीनस्थ जो कर्मचारी रहे होंगे जो देय प्रमाण पत्र को प्रपोज करते हैं और CO साहब का हस्ताक्षर करवाते हैं, तो हो सकता है कि कुछ लेन देन किया गया हो, उसमें बंदरवाट किया गया हो, लंबे बंदरवाट के बाद वो अदेय प्रमाण पत्र दिए हों। और इतना ही नहीं, पंचायत सचिव भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो कायदे से तो माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जी जिला पंचायत CO को निलंबित करना चाहिए और सचिव को बर्खास्त करना चाहिए जिन्होंने अदेय प्रमाण पत्र दिया है। क्योंकि माननीय कलेक्टर साहब को भी अंधेरे में उनकी वजह से लांछन लग रहा है। निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ा मामला है। वो मामला वह निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़ा है जौने का यह मान ली कि लोकतंत्र के सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है। यह त्यौहार में यह नामांकन फार्म अंतिम दौर में पहुंच के रद्द होने वाला है और रद्द एक हो चुका है। मनोज कोल पति यहीं शांति कोल जो पूर्व में जो है जिला पंचायत सदस्य रही वार्ड नंबर 6 सेमरिया से, अब एक जो है प्रकरण में बात चल रही है। कलेक्टर साहब विचाराधीन में रखे हैं सरस्वती बहलिया वाले मामला में। उन्हों के द्वारा अपन जो है फॉर्म भरा गया है। अब देखब दिलचस्प हुई कि ये पूरे मामला में दोनों मामला में का पक्ष सीधी के जो है जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा रखा जाता है कि आखिर कौने वजह से नामांकन का रद्द किया जा रहा है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।